Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं जो आपका एसएससी सीजीएल में बेसिकली फिजिकल रिक्वायरमेंट जिसमें होती है, यानी कि हाइट वगैरह, फिजिकल स्टैंडर्ड्स मांगे जाते हैं, फिजिकल टेस्ट होते हैं और मेडिकल स्टैंडर्ड्स जिसमें थोड़े से मतलब हैवी टाइप के होते हैं। बाकी सब में क्या होता है कि काम चलाऊ टाइप का है आपका, बाकी चीज़ों में मैटर नहीं करता। मतलब वो आप अगर कहीं और से किसी और हॉस्पिटल से, सरकारी हॉस्पिटल से भी अपना चेकअप करा के जाओगे तो वो चल जाता है। बट ये थोड़े से मतलब यहाँ पे स्ट्रिक्ट होता है, वो कौन कौन सी पोस्ट हैं, उसमें क्या हाइट मांगी जाती है, अलग अलग वो क्या क्राइटेरिया है, इसकी बात करेंगे। क्योंकि लास्ट वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी आपका पोस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर को लेकर के, उसमें सबसे ज़्यादा जो डाउट आया बच्चों को वो यही आया, सर कौन सी वाली पोस्ट फिजिकल स्टैंडर्ड्स वाली हैं या फिजिकल टेस्ट वाली हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे कि ये वैकेंसीज हैं, इनमें क्या क्या फिजिकल स्टैंडर्ड मांगे गए हैं, सारी की सारी चीज़ें तो देखेंगे। लेकिन देखो यार, एक अब बड़े भाई वाली बात सुन लो मेरी एक, कि आप लोगों को ना कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो उसको पूरा खुद से पढ़ना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन हो गई है सभी की, पढ़ना लिखना अच्छे से आता है भाई, इंग्लिश के इतने बड़े बड़े पैसेज मेंस में सॉल्व करके आए हो, तो मैं इतनी तो आशा करता हूँ कि आप पढ़े लिखे हो बढ़िया अच्छे तरीके से। तो नोटिफिकेशन को खुद से पूरा क्यों नहीं पढ़ते हो? नोटिफिकेशन कभी भी कोई भी आती है, ये बात याद रखो। ठीक है, आगे कोई भी एग्जाम की नोटिफिकेशन आती है, आप कब तक यूट्यूबर्स के या हम टीचर्स के भरोसे बैठे रहोगे? कुछ यूट्यूबर्स हैं, उनको खुद ही समझ नहीं आया, उन्होंने कुछ उल्टा सीधा बता दिया, फिर क्या कर लोगे? उनकी बात सुन के बैठे रहोगे क्या? तो कोई भी नोटिफिकेशन आती है उसको खुद से पढ़ना सीखिए कि ये बातें लिखी हुई हैं मेरी नोटिफिकेशन में, इतना इतना है। अरे भाई, पोस्ट प्रेफरेंस का समझ में आता है, आपको नहीं समझ आ रहा, कभी आपने इससे पहले नहीं भरी हुई है, तो अब इस बात का बुरा मत मानना, लेकिन जो सच है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना सीखो। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे क्या क्या है आपका। जो इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, जितनी भी आपकी सीबीआईसी की सेंट्रल एक्साइज, ये जीएसटी भी बोलते हैं इसको, एग्जामिनर हो गया, पीओ हो गया, प्रिवेंटिव ऑफिसर, आईटीआई हो गया, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर हो गया सीबीएन में, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, देन आपका सब इंस्पेक्टर या जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर हो गया एनसीबी में, जो एमएचए के अंडर आता है, एसआई हो गया सीबीआई का, एनआईए का, यूडीसी इन बीआरओ। ये ध्यान दीजिएगा कि यूडीसी इन बीआरओ, ये जो बच्चे फिल करो ना, इसमें देख लेना, इसमें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है। इवन जो एलडीसी होता है ना बीआरओ में, उसके लिए भी फिजिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है। तो ये चीज़ देख दाख के भरना कि अगर आप कहीं बीआरओ का जो है यूडीसी भरने लग रहे हो, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड उस हिसाब से है कि नहीं है। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि क्या क्या इसमें है, क्या चीज़ें। ये सनेक्चर नंबर कौन सा हो गया, ये अपना 27 और फिर 28 में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। ठीक, चलो चलते हैं अब। अरे 20th नहीं है, सॉरी, मतलब आपका ये 17th हो गया और 18th वाला एनेक्चर जो है उस पर चलते हैं फटाक से। ठीक, चलो भाई, अब ये आ गए आपके फिजिकल स्टैंडर्ड जो कि अलग अलग पोस्ट के हैं। यहाँ से देखते हैं, ये जो अभी ए नंबर में दिया हुआ है, ये फिजिकल स्टैंडर्ड आपका इंस्पेक्टर का, जो भी सेंट्रल एक्साइज में है, एग्जामिनर में है, प्रिवेंटिव ऑफिसर में है, या सीबीएन में जो भी आपके एसआई और इंस्पेक्टर है, इनके लिए सबसे पहली बात, जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड है कि आपकी हाइट 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फिर जो गढ़वाली, असमीज, गोरखा होते हैं एसटी, इनके उनको 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिर चेस्ट भी यहाँ पे आपकी 81 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, फुली एक्सपेंडेड होनी चाहिए। ये समझ रहे हो, यानी कि ऐसा ये इस तरीके से होता है 76 + 5, यानी कि आपका 5 सेंटीमीटर का कम से कम यहाँ पे एक्सपेंशन होना ही चाहिए। मिनिमम का मतलब है 5। ठीक है, यानी कि इससे ज़्यादा भी हो सकता है, बेसिक मतलब मेजरली ये 5 से 8 का ही देखा गया बच्चों में। तो अब देख लेना आपका इतना है कि नहीं है। फिजिकल टेस्ट होता है जिसमें आपको वॉकिंग करनी होती है। वॉकिंग ये ईजी होती है, अगर आप नॉर्मल वॉकिंग भी करते रहे हो ना, तो आप ये वॉकिंग करके ले जाओगे। 30 मिनट्स में 8 किलोमीटर की साइकिलिंग करनी होती है, ये भी कोई बहुत हैवी नहीं है, आराम से कर लोगे। फीमेल्स के लिए ये कंडीशन है कि भाई 152 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, 48 केजी का वेट होना चाहिए। ये हाइट एंड वेट का ध्यान से देख के जाना। ठीक है, जो बच्चियां हैं। देन फिजिकल टेस्ट होता है ये गर्ल्स के लिए कि भाई 1 किलोमीटर 20 मिनट्स में वॉक करना है, साइकिल 25 मिनट में 3 किलोमीटर, ईजी होता है। ठीक है, अच्छा अब ये देखो, जो इंस्पेक्टर की पोस्ट है उसमें पर्सन विद डिसेबिलिटी वालों को फिजिकल स्टैंडर्ड, यानी कि ये जो हाइट, चेस्ट और वेट है वो उसका फिजिकल क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी जो ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये वाला रिलैक्सेशन है आपका कि भाई आप जो है वॉकिंग नहीं करोगे, जो भी ओएल या ओएएल कैटेगरी के
और मतलब बेसिकली जो इनको बोलते हैं ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट जो हैं वो साइकिलिंग या वॉकिंग जो है नहीं करेंगे तब भी चलेगा, लेकिन आपको ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई करनी है कि आपकी हाइट, चेस्ट और वेट जो है इसमें, मतलब गर्ल्स के लिए जो वेट बताया गया है, लड़कों के लिए जो हाइट और चेस्ट बताई गई है, वो यहाँ पे आपको उसको सेटिस्फाई करना ही करना है। ठीक, बात समझ गए। अच्छा जी, अब सीबीआई, ये क्या है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई का सब इंस्पेक्टर का इसमें दिया गया है। तो इसमें 165 सेंटीमीटर होता है मैन के लिए, वुमेन के लिए 150, ठीक ठाक है। ट्राइबल्स और जो हिल्समैन होते हैं, वही गढ़वाली असमीज जो हैं अपने, वो 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। 76 सेंटीमीटर विद एक्सपेंशन होता है। और फीमेल्स में तो चेस्ट वगैरह का कुछ ऐसा है नहीं, ये मेल कैंडिडेट के लिए होता है। विजन देखिएगा, ये ध्यान देना कि जो सीबीआई में ऐसा ही लगते हैं ना, उनका डिस्टेंट विजन 6/6 होना चाहिए और दूसरी आंख, मतलब एक आंख में 6/6 होना चाहिए। वैसे बेसिकली अगर आप राइट हैंड यूज करते हो अपना, तो उसमें राइट आई आपकी 6/6 होनी चाहिए। ये देखो, चश्मा या चश्मे के बिना, मतलब आपके चश्मा भी लगा हुआ है, उसके साथ के साथ आपकी 6/6 आ रही है, तब भी चलेगा। हाँ, नियर विजन आपका 0.6 होना चाहिए, यानी कि जो आपका बेसिकली ये देखा जाता है, आप जिस राइट हैंडेड हो तो आपकी राइट आई करेक्ट होनी चाहिए, पूरा 6/6/6 होनी चाहिए। और अगर आप लेफ्ट हैंडी हो तो आपका लेफ्ट देखा जाता है। ये मेजरली होता है विजन का। अच्छा जी, अब आ जाओ, ये एनआईए में जो एसआई होते हैं, इनके लिए हाइट 170 सेंटीमीटर की है मैन के लिए, वुमेन के लिए 150। अगेन जो अपने हिल्समैन या फिर ट्राइबल्स होते हैं, उनके लिए 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे रिलैक्सेशन है। चेस्ट जो है वो 76 सेंटीमीटर है। आई साइट का वही क्राइटेरिया है जो मैंने ऊपर बताया, ठीक है, इसमें कुछ अलग है नहीं। बस हाइट जो है थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होती है एनआईए में, 170 सेंटीमीटर की, ठीक है। 170 सेंटीमीटर यानी कि लगभग वही हो गया 5 फुट 7-8 इंच के आसपास, ऐसा ही होता है, ठीक है। अब क्या है भैया, ये है आपका, देखो, फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ एसआई जेआईओ फॉर द एनसीबी, यानी कि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, उसमें मैन की हाइट होती है 165, वुमेन की 152 मांगी गई है। यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए रिलैक्सेशन है हाइट में। फिर चेस्ट जो है आपका 76 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का मिनिमम एक्सपेंशन होना चाहिए। आई आपका 6/6 और 6/9 होना चाहिए। 0.6 एक आंख में और 0.8 ये नियर विजन का दिया गया है। अच्छा जी, अब एक बात ध्यान देना कि जो बात मैंने आपको सबसे पहले बताई थी कि यहाँ पे जो भी आपका टेस्ट होगा ना, देखो लिखा है कि जो फुलफिल कर रहे हैं स्पेसिफाइड फिजिकल मेजरमेंट को वही एलिजिबल होंगे। अगर आप कहो कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ, अब मुझे सर दूसरा डिपार्टमेंट दे दो या फिर आप दूसरा जॉब दे दो, तो वो सब नहीं होगा फिर, ठीक है, आप बिल्कुल आउट हो जाओगे इस प्रोसेस से। विजन टेस्ट में भी यही होगा, अगर आपका विजन टेस्ट प्रॉपर नहीं है तो उसमें से आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी आपको फिजिकल, अगर आप अभी से इसमें मतलब क्राइटेरिया को मीट कर पा रहे हो, तभी इन जो ये वैकेंसीज हैं इनको अप्लाई करिएगा, ठीक है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है अभी कोई दिक्कत है, तो इसको बिल्कुल अप्लाई नहीं करना है, इन वैकेंसीज को बिल्कुल आपको सबसे पहले नहीं रखना है, ठीक है। और दूसरी बात की, ये जो भी टेस्ट होते हैं, फिजिकल मेजरमेंट हो गया, विजन टेस्ट हो गया, ये इंडेंटिक डिपार्टमेंट, यानी कि जिस डिपार्टमेंट में आप जाओगे वो खुद कराता है। जैसे कि और जो वैकेंसीज होती है ना, उनमें चल जाता है कि आप कहीं हॉस्पिटल से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अपना साइन करा के ले आओ डॉक्टर से, और अपना जो भी है वो आप दिखा सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है वो खुद कराता है, ठीक। अच्छा, अब आते हैं आगे, अपना यूडीसी वाला बचा होगा आई गेस। हाँ, यूडीसी इन बीआरओ, दैट इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें यूडीसी का क्या क्राइटेरिया है कि भैया जो पीटी होता है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे पास करना पड़ेगा। जो भी जीआरईएफ के सेंटर होते हैं वहाँ पे ये वाला टेस्ट कराया जाएगा। अच्छा, ये जिनको नहीं पता, इसका पीटी बेसिकली यहाँ पे ना आपको 1 मील दौड़ना होता है 10 मिनट में, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें ये पीटी का मतलब क्या है कि आपको 1 माइल दौड़ना पड़ेगा, ठीक। अच्छा, फिजिकल स्टैंडर्ड होते हैं, मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं। अब ये आपको मैं एक एक करके बताता हूँ। इसके लिए हमें फटाफट से थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। एक्चुअली मैंने इसका क्यों इतना मतलब ये बना के रखा है, क्योंकि है ना, ये सारी चीज़ें जेआरईएफ के अंडर आती हैं, तो पूरा का पूरा आपका जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड या मेडिकल प्रोसीजर होता है वो जेआरईएफ का पूरा फॉलो करना पड़ता है इनको, ठीक है। अब ये देखो यार, ये तो टेम्पररीली अनफिट हुए, फिर आप ये ना, ये पूरा रेलवे वाला सीन होता है कि जैसे कि आप अगर जो बोर्ड है उसने कहा अनफिट हुआ, और फिर आप जाके उसमें विद इन 60 डेज के अंदर क्या कर सकते हो, आप एक अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हो और किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट से अपनी जांच करा के दे सकते हो। तो ये सब उस केस में होता है कि फिर आपको अगर मतलब ये है कि मतलब मेरी सारी चीज़ें ठीक है, तो उस चीज़ में होता है, ठीक है। अब देखो मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। विजुअल स्टैंडर्ड देखो, आपकी विजुअल एक्यूटी 6/12 से कम नहीं होनी चाहिए ईच आई में, और राइट आई आपका 6/6 होनी चाहिए, लेफ्ट आई आपकी 6/24 तक चलेगी। करेक्टिव स्पेक्टिकल्स आर परमिटेड ड्यूरिंग द विजुअल टेस्ट, यानी कि आप जो है चश्मे अपने लगा सकते हो। दूसरी चीज़, अनएडेड विजन, यानी कि आप जब
चश्मा ना लगाओ तब आपका 6/60 से कम नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हो मेरी? तो ये यहाँ पे क्राइटेरिया होता है, इसको अच्छे से देख लेना। बाकी के जो यूडीसी वगैरह होते हैं इनमें इतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता ये सब, बस में आपका चश्मा कितना भी हो चलेगा। लेकिन इसमें अगर आपका 6/60 का विज़न है, इससे कम का विज़न है, और फिर आप इसमें फिर आप मतलब अनएडेड विज़न की बात हो रही है, राइट? तो अगर आप इससे कम हो और चश्मा लगाते हो तो आप इसके लिए आराम से जा सकते हो, ठीक है। अच्छा, सर्जरी देखो, अगर हर्निया, मसल डिफेक्ट और नेफ्रोलिथोटोमी हो गया, या फिर ये जो भी लिखा हुआ है इन सब में अगर आपको मतलब इन सब की आपने कोई सर्जरी कराई है, ठीक है, कोई भी एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, जो कि एब्डोमिनल में क्या यही सब आता है, तो उसमें अगर आपको सर्जरी करा के 1 साल नहीं हुआ है तो आप इसके लिए अनफिट हो जाओगे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर मेडिकल फिटनेस क्या है, ये पूरी सारी की सारी चीज़ें हैं, इतना डिटेल में अभी इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो बताता हूँ। देखो ये लिखा है आपका, ये क्या है, 1 माइल में आप 10 मिनट में आपको 1 माइल जो है इसमें जाना होता है। और ये है मेडिकल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे आप देखो मेडिकल स्टैंडर्ड क्या क्या है जीआरईएफ के। सबसे पहले तो कोई आपका बहुत बड़ा टैटू नहीं होना चाहिए। अगर टैटू है, टैटू वो अलाउ भी कराएंगे इन केस आपका वो ऑब्सीन, वल्गर या फिर ऑब्जेक्शन, मतलब कोई भी ऐसा टैटू ना हो जो कि वल्गैरिटी प्रेजेंट कर रहा हो या फिर कोई ऑब्जेक्शन उसमें कोई उठा सके, ऐसा कोई टैटू नहीं होना चाहिए। नॉर्मल जो टैटू होते हैं वो चल जाते हैं, और वो भी कुछ स्पेशल पार्ट ऑफ बॉडी में नहीं होने चाहिए, जो नॉर्मल होते हैं वहाँ पे होंगे तो चल जाएगा, ठीक है। एक साइज इसमें फिक्स होता है, वहाँ तक मान लेते हैं कि चलो टैटू मान लिया, ठीक है। और तो फर्स्ट यही है कि ये सारे के सारे प्रिंसिपल पॉइंट्स हैं, इनको अब आप पॉज करो, खुद से पढ़ाई करो इन सब की, ठीक है, कि ये सारे पॉइंट में क्या क्या होता है। इसको पॉज करो, देख लो कि ये सारी चीज़ें इसमें आपकी जो है टेस्ट की जाती हैं। एक एक करके सारी चीज़ें देखो, कोई डाउट आ रहा है तो फिर कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं कमेंट में ही आंसर कर दूंगा, ठीक है। और कोशिश किया करो सारी की सारी नोटिफिकेशन को यार खुद से पढ़ो, हाँ। ये देखो, परमानेंट रिजेक्शन कब होता है आपका, जब आपको कोई डीफनेस है, यानी कि आप सुन नहीं पा रहे हो, प्रोनाउंसिएशन में स्टैमरिंग आती है, एबनॉर्मल गेट है, या फिर आपका कोई पोस्चर है एबनॉर्मल जिसमें कि लॉर्डोसिस और फिर सोलियोसिस वगैरह आ जाता है, तो कोई आपको एसटीडी है, या फिर कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस इसमें अलाउ नहीं है, तो ये बात याद रखिएगा कि कलर ब्लाइंडनेस वाले बच्चे इसको अप्लाई नहीं कर सकते। और मायोपिया, ग्रॉस डिग्री मायोपिया, वही है कि आपका 6/60 से कम का विज़न है तो फिर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। जो भी परमानेंट बॉडी टैटू है वो ओनली इनर फेस ऑफ फोम जो है आपका अलाउड है। इनसाइड ऑफ एल्बो टू द रिस्ट है, रिवर्स साइड ऑफ पाम हो गया, यानी कि जो पीछे बनवा लेते हैं ना, देखो कई लोग ओम का बनवा लेते हैं, तो वो सब अलाउ होता है। बाकी ऑब्जेक्शनेबल नहीं होना चाहिए, कोई ज़्यादा बड़े साइज का टैटू नहीं होना चाहिए। और ये देखो, टेम्पररी रिजेक्शन मिलता है आपको इन सभी केसेस में। बाकी ये ना, लेकिन फिर मानते नहीं, अगर आपको बेसिक सा ऐसा निकला ना कि कोई चीज़ निकल गई, आप उसमें अनफिट हो गए, फिर आप कुछ भी करो वो फिट नहीं मानते हैं, फिर वो रिजेक्शन ही होता है उसमें, ठीक है। तो ये बीआरओ का जो यूडीसी है ना, इसको भरते टाइम बहुत सतर्कता बरतना और कोशिश करना है इसको लास्ट में ही रखो सबसे, ठीक है। तो बस यही चीज़ें हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में डालो। एंड कर रहा हूँ इस सेशन को। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।